हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी ये हम अर्बन सोशियोलॉजी का यूनिट 12 ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इवन इस बार के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था एक। तो ये देख लेते। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं तभी मैं एडवाइस करूंगी कि आप इस चैप्टर को करिए, अदरवाइज अगर आप पॉसिबिलिटी हो तो इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, बिकॉज बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये चैप्टर ही पूरा डेटा बेस्ड है। और अगर आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है, लाइक पीएचडी करनी है, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, 2-3 टर्म आएंगे, जैसे अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जो है वर्ड, जिस तरीके से आप अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको अर्बनाइजेशन का मतलब पता होगा। बेसिकली कोई जगह का जो शहर ऑलरेडी है उसका और शहरीकरण होना। और शहर कोई किस तरीके से बनता है, जब वहाँ पे विकास हो, पॉपुलेशन बढ़ रहा हो, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा हो, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म आएगा अर्बन ग्रोथ। तो अर्बन ग्रोथ भी सिंपली उसका मतलब होता है कि किसी भी शहर का, किसी भी गिवन एरिया का विकास होना, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ना, मॉडर्नाइजेशन बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना, बेटर फैसिलिटीज़ आना। एंड जो थर्ड आपको वर्ड मिलेगा विच इज अर्बन एग्लोमरेशन। सो बेसिकली अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, तो मैंने एक चैप्टर में इसकी बात की हुई है, आई थिंक 3rd 4th में, आई गेस। तो चेक कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिटी आपने देखी होगी, बड़ी सी सिटी, ठीक है, उस सिटी के आसपास बहुत सारे एरियाज उसी सिटी की तरह डेवलप होने लगते हैं, तो कई सारी चीज़ें इस सिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, या एक तरीके से उसका एक आउटग्रोथ होने लगता है उस सिटी का। तो उसको इंक्लूड करके जब हम बात करते हैं तो उसको बोल देते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। ओके, तो देखिए, जो सेंसस ऑफ इंडिया है या इंडियन सेंसस जो है, वो एक डेमोग्राफिक डेटा देता है। डेमोग्राफिक डेटा यहाँ जहाँ हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, वो डेटा रूरल और अर्बन एरिया का अलग अलग देता है। और उसमें उसने एक क्लासिफिकेशन हमें दे रखा है 6 लेवल पे। यानी सेंसस ऑफ इंडिया ने एक 6 लेवल का हमको क्लासिफिकेशन दे रखा है पॉपुलेशन साइज पे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जगह जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख और उससे ज़्यादा है, वो क्लास 1 का जगह होगा, जिसको हम सिटी बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है लेवल वाइज। सेकेंड है कि 50,000 से 1 लाख से कम अगर पॉपुलेशन है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड नंबर की जो है सिटी। उसको सिटी नहीं बोलते, बेसिकली मिडिल लेवल का टाउन हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है दिखाने के लिए कि अर्बन एरियाज में कितने लेवल पे हम डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा लेवल होगा 20,000 से 50,000 से कम, मतलब 20,000 से 50,000 तक, उससे कम ही। ठीक है, उसके बाद चौथा है 10,000 से 20,000 से कम, और फिर पांचवा है 5,000 से 10,000 से कम, एंड फिर जो लास्ट वाला है वो 5,000 से कम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो फर्स्ट लेवल है, अब देखिए मैं ये ना बार बार ये है ना क्लास 1 एंड पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यही बार बार चैप्टर में डिस्कस होगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्लास 1 में कितना पॉपुलेशन से कितना होना चाहिए, क्लास 2 में। ठीक है, तो बाद में यही बस डिस्कस होगा, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो क्लास 1 बेसिकली आप समझ गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा ऊपर पॉपुलेशन है, तो ये बेसिकली क्लास 1 क्या है, सिटी है। ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर हो। मिलियन से ऊपर होगी तो आप उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कह सकते हैं, मतलब मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तीसरे जैसे ये क्लास 2 एंड 3, जिसमें 50,000 से करीब 1 लाख से कम, और दूसरे तीसरे नंबर पे 20,000 से और 50,000 तक जो है पॉपुलेशन, इनको अगर हम लें, यानी सेकेंड और थर्ड क्लास को ले, तो ये मिडिल साइज टाउन होते हैं। अगर हम चौथे और पांचवे और छठे को लें तो बेसिकली स्मॉल साइज के हैं, और सबसे आखिर वाला तो बहुत छोटा टाउन। ठीक है, सो इसके अलावा एक और चीज़ समझ लीजिए कि हम पता मतलब जो कि कितने नंबर, एक मतलब कोई भी एक एरिया है,
ठीक है, कोई एक स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई कंट्री, वहाँ पे कितने टाउन्स हैं हम किस तरीके से काउंट करेंगे। तो उसके लिए दो तरीका है काउंट करने का। एक तो हम जो अर्बन एग्लोमरेशंस हैं उनको एक ही यूनिट ले लें, यानी एक शहर उसके आसपास जो डेवलप हुआ तो हमने बोल दिया उसको दिल्ली एनसीआर, उसको अलग अलग सिटी की तरह नहीं लिया। और दूसरा तरीका कि हम उसको काउंट करें और हर तरीके के टाउन्स को काउंट करें। तो जो पहला तरीका है उसमें क्या होता है ना कि नंबर ऑफ टाउन्स कम आते हैं, बिकॉज मान लीजिए दिल्ली और हम नोएडा और एनसीआर को सबको एक ले ले तो वो एक ही नंबर आएगा ना। और अगर मान लीजिए कि हम उसे अलग अलग काउंट कर रहे हैं तो एक दिल्ली हो गया, एक नोएडा हो गया, एक जैसे कि ये हरियाणा के जोन में जो एरिया आता है वो हो गया, इस तरीके से तो अलग अलग सिटीज ऐसे आएंगे, अदरवाइज हम एक ही काउंट कर लेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी के तहत जब हम देखते हैं 1991 में जो सेंसस रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे नोटिस करिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ टाउन्स थे उनको बताया गया था कि 4689 है। और जब हमने अलग अलग सबको काउंट किया और जब हमने साथ में मतलब उनके दिल्ली एनसीआर सबको जितने आसपास के टाउन से उन सबको एक ही काउंट कर लिया तो वो आए थे 3768। बिकॉज दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आप एग्लोमरेशंस को काउंट अलग से करेंगे तो वो अलग शहर है, नहीं करेंगे साथ में करेंगे तो नंबर अपने आप घट जाएगा। होप कि आपको समझ में आएगा। और उसके बाद अगर हम 2021 का सेंसस देखें तो वहाँ पे 5161 टाउन्स आते हैं, जो कि 1000 अराउंड बढ़ जाते हैं, मोर देन 9081 हो जाते हैं, मतलब 1000 बढ़ा हुआ होता है जो 9081 का वो होता है सेंसस, यानी इस सालों के बीच में कुछ 1000 शहरें बढ़ गई हैं। फिर 1991 के सेंसस की बात करें तो वहाँ पे अगर सिंपली उन लोगों ने केवल टाउन्स को काउंट किया तो नंबर ज़्यादा आया, और एग्लोमरेशंस को अलग करके उनको टाउन्स देख के, अलग से टाउन देख के, मतलब उनको बोल दिया कि भाई ये नोएडा भी टाउन है और उसको हम बस दिल्ली एनसीआर नहीं काउंट करेंगे, तो ज़्यादा नंबर आया। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का वो ज़्यादातर सिटी ओरिएंटेड हुआ, एंड this pattern is evident at national level as well as in most states. Class 1 cities has been going up systematically in the decades in last century. Basically क्या सिटी ओरिएंटेड क्या, तो मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया कि जो क्लास 1 की सिटीज़ थी जिनकी जनसंख्या जो थी वो 1 लाख से ऊपर थी, उन सिटीज़ का हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास होता है, और छोटी सिटीज़ का उतना विकास हमें देखने को नहीं मिलता है शुरुआती समय में। उसके बाद देखिए एक और चीज़ करिएगा, जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर के एंड का सेक्शन देखिएगा, वहाँ पे टेबल दिया होगा, टेबल में बहुत सारा डेटा शो कर रखा होगा, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हर कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर एकदम डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं आता है। अभी मैं बताऊंगी कौन से पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो फिर भी लेकिन आप खोल के उसको देखिएगा कि समझ में आए। तो जैसे कि टेबल 12.0 की बात की गई है, सॉरी 1 की बात की गई है, जहाँ पे क्लास 1 यानी सिटीज़ जो हैं, द अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री वेरी हाई, वेरी was still comparable to small towns. In 1901, the share of class 1 cities was 26%, whereas the class 4th and class 5th towns contributed to 20.83 and 20.14% of urban population. यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि जो क्लास 1 यानी जो सबसे बड़े लेवल की सिटीज़ हैं उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो कॉमन सी बात है, और 26%, और जो छोटी शहर हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम है, ऑफकोर्स उनका पॉपुलेशन कम है। ठीक है, उसके बाद देखने को हमें मिलता है जो क्लास 1 सिटीज़ है, मतलब बड़ी जो सिटीज़ हैं, वो उनका फास्टर ग्रोथ भी होता है और टाउन्स के कंपैरिजन में, और वहाँ पे as well as increase in the number of towns as they graduate from lower order towns. तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए, in figure increased 393 in 2001. This can attribute a natural increase in population as also migration to large towns, which together result in increase in population of towns below lakh. बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि देखिए जो माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन यूजुअली ऐसा भी हो रहा है कि लोग छोटे शहरों में रह रहे हैं और कुछ समय बाद बड़े शहरों में माइग्रेशन कर रहे हैं।
The general perception among planners, administration, statistician, and academician in the country is that the larger urban centers in the country are growing at a higher rate in comparison to smaller and medium town. Basically, जो experts हैं इस एरिया के अर्बन प्लानिंग के, और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम करता है, बेसिकली विशेषज्ञ हो गए जो भी पढ़ रहे हैं इसको, ये बताते हैं कि जो बड़ी शहर है ना, जो सेंटर्स हैं, मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे जो जगह है ना, वहाँ पे अर्बन सेंटर्स जो हैं उस जगह के, वो काफ़ी फास्ट इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे स्मॉल और मीडियम टाउन की वजह से। मतलब लोग, देखिए एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी शहर का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, तो एक छोटे शहर का एग्जाम्पल लीजिए। छोटे शहर में हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी गांव होगा, कोई ना कोई गांव से आप बिलोंग करते हैं, उसके आसपास कोई ना कोई शहर भी होगा, ठीक है। तो कोई गांव से निकल के आसपास के शहर में जाने की जगह वो सोचेगा कि दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता या ऐसी जगह पे हम जाएं जो सेंटर हो और बड़ा शहर हो जहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो ये रीज़न होती हैं समटाइम्स कि जो बड़ी शहरें होती हैं उनका विकास बहुत जल्दी हो रहा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा होता है, क्योंकि जो माइग्रेशन होता है वहाँ पे हाइयर रेट में हो रहा होता है, क्योंकि छोटे शहरों में जल्दी काम नहीं मिलेगा। तो लोग सोचते हैं कि हम छोटे शहरों से बेहतर है हम बड़े शहरों में माइग्रेशन कर लें। समझ रहे हैं आप? एक और हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमने डिस्कस किया कि जो क्लास 1 सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़, सबसे बड़ी सिटीज़, वो तो बढ़ ही रही हैं तेज़ी से, लेकिन हम कहीं-कहीं जगहों पे देखते हैं कि जो छोटे टाउन्स हैं, जो एकदम लास्ट लेवल का था, जो छठे नंबर का टाउन था, एकदम स्मॉल टाउन जिसका पॉपुलेशन 5000 से भी कम था, वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। क्यों? क्यों? इसका इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल रीज़न है कि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है? तो क्या होता है कि पब्लिक, हाई पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट उनमें आ रहा है। उसके बाद ऐसे टाउन से उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एजेंसीज या मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या है ना क्या चाहती हूँ, देखिए क्या होता है कि जब बड़े शहरों का विकास हो रहा है, मान लीजिए दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इन शहरों का जब विकास हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि इतना ये महंगा हो जाता है कि चीज़ें यहाँ पे कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल और इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि महंगा होता गया, यहाँ पे वर्कर्स का भी रहना मुश्किल हो गया, जिनकी वो कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह भी थी वो भी दिक्कत हो गया, और यहाँ पे रहने की जगह की आवश्यकता और पड़ने लगी। तो क्या किया गया, उनको नोएडा के एरिया में, आपको पता होगा नोएडा में सारे, मतलब जितने मेजर कंपनीज है ना, उनके बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप नोएडा जाएंगे तो सबको दिल्ली से निकाल के या दिल्ली के आसपास नोएडा वगैरह में उनको वो कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या होता है समटाइम्स। तो ऐसा हुआ, ऐसा ही हमें देखने को मिलता है भारत में भी कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें थी, उनको बड़े शहरों से निकाल के, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत छोटी हो, 5000 इससे कम, 5000 तक, ऐसे टाउन्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे वर्कर्स भी मिल जाते बहुत सारे काम करने के लिए, और वो सस्ता भी था। गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी मोटिवेट किया, इस टाइप का जो लोग वो कदम उठा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ देखिए, जब कोई भी कंपनी एक छोटे एरिया में, छोटे टाउन में जाती है तो वहाँ के लोग को जॉब मिलती है, उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे उस बात की गई है कि हमें क्लास 1 का तो डेवलपमेंट देखने को मिल ही रहा है बड़ी सिटीज़ का, लेकिन एकदम जो छोटे टाउन से, इस वजह से उसका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आपको आई गेस समझ में आ गया हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए आप ना इस चैप्टर को थोड़ा सा अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक समरी, एक आइडिया दे दूँ कि ये चैप्टर कैसा है, और बाकी जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं आप खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो है ना पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, इंटरस्टेट एनालिसिस जो है, और इसमें एक और टॉपिक है इसके अलावा, ये भी आ जाता है, ट्रेंड एंड पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस स्टेट्स एट द साइज ऑफ क्लास लेवल, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, ये भी आ जाता है कभी कभी, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए यही डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो अगर हम बात करें कि
जो लेवल या पेस जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन हो रहा है अलग अलग स्टेट में और अलग अलग साइज क्लास लेवल में। साइज क्लास हमने डिस्कस किया वही क्लास 1 1 लाख से ऊपर, क्लास 2 50,000 से लाख तक, वो वाला, ठीक है। एंड तो हम बेसिकली किस तरीके से इन सबको स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे पॉपुलेशन सेंसस से, डाटा से, ठीक है, जो भी हमारे पास जनसंख्या गणना से मिली है। और इस बुक में तो आप 1951 से 2001 तक का ही देखेंगे, 2011 का नहीं मिलेगा। और 2021 का होने वाला था बट कोविड महाराज की वजह से वो हो नहीं पाया, क्या पता हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेंसस अगर हम लेते हैं, जनसंख्या डाटा लेते हैं, तो कि जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन मोस्ट ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट वर हाई इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जो भी स्टेट, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिकली मतलब पैसे के अगर हम उससे देखें दृष्टिकोण से, जो थोड़ा डेवलप था, उसमें अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जो था वो बहुत फास्ट हुआ। कब? आज़ादी के तुरंत बाद। और ऐसे डेवलप स्टेट कौन कौन से थे? वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, पर्सन का जो पर कैपिटा इनकम जो होता है, पूरे जितने, एक मान लीजिए गिवन एरिया है, ठीक है, मान लीजिए मुंबई में सब लोगों को हम लेंगे, ठीक है, उन उन सबकी सैलरी का वो निकालेंगे कि टोटल सैलरी कितने वो लोग कमाते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे तो उससे पर कैपिटा इनकम निकल जाता है कि पर पर्सन क्या होगा एवरेज सैलरी, ठीक है। तो वो सब काफ़ी हाई था। और पॉपुलेशन जो था वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा रह रहा था। ये हमें देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड, क्योंकि ये स्टेट डेवलप होते हैं। डेवलप क्यों होते हैं? बिकॉज बहुत सारे सेंटर्स, टेक्सटाइल मिल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का भी प्रेम वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह की तरफ ज़्यादा था। जो भी सिटीज़, जो भी जगह पोर्ट के पास थी, उनसे प्रेम उनका इतना था कि पूछिए ही मत, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको इस तरीके से पता है कि जो हमारा जितना इकोनॉमिक, आर्थिक जो भी गतिविधियां होती थी वो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में होती थी। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, अब जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पोर्ट टाउन्स थे ना, अभी मैंने बताया। देखिए, एक हमें पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है इकोनॉमिक एंड अर्बन डेवलपमेंट। एंड जहाँ भी देखिए धन होगा, जहाँ भी ज़्यादा सोर्सेज होंगे कमाने के, वहाँ लोग ऑटोमेटिकली आके रहेंगे, वहाँ डेवलपमेंट होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी। मतलब एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर से जो भी सामान आ रहा है उसको प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सरसों भेजा जा रहा है तो उससे तेल निकाला जा रहा है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, और भी बड़े लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हीं, देखिए हमारे पास पोर्ट सिटीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इन 3 पोर्ट सिटीज़ में ज़्यादा ही काम होता था, ठीक है। सारी चीज़ें बनती थी, सारी चीज़ें प्रोसेस होती थी, तो इन सिटीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे। एंड जो गांव की पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं कृषि से उनको एक तरीके से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जमीन बढ़ नहीं रहा था, उसके बाद बार बार कोई ना कोई आपदा आती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। उसके बाद जो एग्रीकल्चर था उसमें स्टडी नहीं हुई थी। पता अंग्रेजों को क्या करना है स्टडी और कुछ, कि भाई किस तरीके से हम उस पर काम करें तो बढ़ाव, मतलब उसमें कृषि में उन्नति हो सकती है, सब कुछ तो किया नहीं था। उसके बाद काफ़ी सारा, मतलब आपको पैसा भी लगाना पड़ता था और कई बार वो रिटर्न भी नहीं आता। तो इन सब वजह से लोग उनको छोड़ छोड़ के इन बड़े शहरों में आना शुरू कर दिए थे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अर्बन ग्रोथ की, अगर इंडिपेंडेंस से अंटिल 1991 तक, तो देखते हैं कि बैकवर्ड स्टेट्स जो थे, मतलब जो उस टाइम पे विकास नहीं कर पाए थे तुरंत आज़ादी के, मतलब आज़ादी के समय तक वो उतने विकसित नहीं थे, बिकॉज अंग्रेजों ने कुछ खास ध्यान तो दिया नहीं था। ऐसा मैं नहीं कह रही कि उन पर ध्यान दिया था, बट फिर भी वहाँ तो वो खुद की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो कुछ तो डेवलपमेंट था, इन पे तो बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे थे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से 1991 तक काफ़ी विकास हमें देखने को मिलता है, जबकि ये बैकवर्ड स्टेट से उतना विकास यहाँ पे पहले था नहीं आज़ादी के टाइम पे। उसके बाद द कोरिलेशन अमंग द रेलेवेंट इंडिकेटर्स हाउएवर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग
as a few among the developed states such as Maharashtra, Gujarat, Haryana too recorded high medium growth, although other states like West Bengal, Tamil Nadu, Punjab etc. experienced low urban growth. देखिए समटाइम्स ये होता है कि हर थ्योरी हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होती, तो कुछ स्टेट्स जो थे जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाई से मीडियम लेवल की ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब, वहाँ पे अर्बन ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन देखिए जब से ये टाउन्स की बात हो रही है, रूरल हरियाणा में और रूरल पंजाब में काफ़ी विकास होता है जब से हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। उसके बाद जो डेवलप्ड स्टेट्स थी, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस के बाद हम जो देखते हैं, तो जो डेवलप्ड स्टेट्स थी वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें। एंड ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ इन्हीं सिटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं कुछ बैकवर्ड स्टेट यानी जो पिछड़ा स्टेट थे, वहाँ पे भी ये स्मॉल और मीडियम जो टाउन्स है वहाँ पे भी रैपिड अर्बन ग्रोथ हो रहा है, यानी वहाँ पे भी अर्बन विकास हो रहा है। एंड ये इस वजह से होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुका में और कई सारे प्रोग्राम देती है इंडस्ट्रियल्स वगैरह को, कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक छोटे से टाउन में आके इंडस्ट्रीज लगाइए तो आपकी कर जो मतलब आपके टैक्सेस होंगे उसको माफ़ कर दिया जाएगा, या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड स्टेट है वहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट देखने को मिलती है, पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिखती है, ठीक है। उसके बाद द डेवलप्ड स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव रजिस्टर्ड अर्बन ग्रोथ ऑफ नेशनल एवरेज। एक हमने नेशनल एवरेज निकाला होता है कि भाई इतनी विकास तो होनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेट जिनका नाम मैंने अभी लिया, वो नेशनल एवरेज जो हमने निकाला होता है उससे भी ज़्यादा ये लोग विकास करते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो होता है वहाँ पे बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है विकास, उसका एग्जांपल वेस्ट बंगाल है। एंड कुछ जगह पे हमें देखने को मिलता है कि जो नेशनल एवरेज है उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम विकास हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो शहरीकरण अर्बनाइजेशन हो रहा था वो ज़्यादातर बड़े डेवलप्ड रीजन्स में पहले हुआ और बैकवर्ड स्टेट थोड़ा पीछे छूट गए थे। एंड जो बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पे ज़्यादा हायर ग्रोथ हुआ कंपेयर टू स्मॉल और मीडियम टाउन्स, ठीक है। यही कंक्लूज़न है, और उसके बाद हम ये नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, सो हम ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन अक्रॉस स्टेट एट द साइज क्लास लेवल देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो 1981 से 1991 के सेंसस में हमें देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन होती है क्लास 1 सिटीज़ में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है 70s और 80s के बीच में। हमें एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन देखने को मिलता है रीजनल, अगर हम पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें, जो स्टेट इकोनॉमिकली रिच होते हैं, मतलब जिनके पास धन दौलत बहुत होता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रीज वगैरह सब अच्छी होती है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते हम देखते हैं कुछ सिटीज़ के अलावा, जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड मेघालय। एंड इसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे कॉलोनियल मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। तो वही सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गई बिकॉज वहीं पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो यही रीज़न था कि हमें देखने को मिलता है कि ये सिटीज़ ज़्यादा डेवलप हैं और इकोनॉमिकली रिच हैं, ठीक है। और जो लेस डेवलप्ड स्टेट है लाइक राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है अर्बन पॉपुलेशन का इनकी सिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली इसका वो देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया गया कि 2 एंड 3rd टाउन्स हैं वहाँ पे स्टेबल ही रहा है, तो उसको हम कंक्लूजन में भी कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि क्लास 2 एंड 3rd जो टाउन्स हैं वो स्टेबल ही रहे, मतलब पॉपुलेशन हर स्टेट में ऑलमोस्ट सेम ही रही है, ठीक है, 90s में। एंड स्मॉलर टाउन्स में कुछ मूवमेंट कुछ बढ़ा है, हमें ये देखने को मिलता है किस तरीके की गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करने लगती है।
जो स्मॉलर स्टेट हैं, द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस साइज क्लासेस हैज गॉन डाउन एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट विथ फ्यू एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट द पैटर्न इज सिमिलर फॉर कंट्रीज। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि सेकेंड और थर्ड लेवल पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। फर्स्ट लेवल जो कि एकदम मेट्रोपॉलिटन है, जहाँ पे अंग्रेज थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज वहाँ डेवलपमेंट बहुत हो रखा है। स्मॉलर स्टेट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से थोड़ा वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो स्टेट्स में अंग्रेजों ने अपना राज किया, जिनमें बेसिकली उन्होंने सब कुछ करते थे इंडस्ट्री से संबंधित, जिन पे इकोनॉमी, पैसा, धन जिन स्टेट्स पे जाता है, वहाँ की फर्स्ट क्लास जो है यानी सिटीज़ जो है, वहाँ बहुत ज़्यादा विकास होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे जो छोटे स्टेट नहीं, बेसिकली जहाँ पे इकोनॉमिकली वो उतने रिच नहीं है, अमीर स्टेट जो नहीं है, वहाँ पे उतना हमें नहीं देखने को मिलता है विकास पॉपुलेशन का। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिकॉज अंग्रेजों की एक्टिविटी ज़्यादातर मुंबई, कलकत्ता और उधर चेन्नई में ही ज़्यादा थी, तो इसलिए। और जो सेकेंड और थर्ड लेवल के टाउन्स, जो छोटे, मीडियम और छोटे टाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मतलब स्टेबल ही रहता है। और जो छोटे, एकदम छोटे टाउन जो 6 नंबर के थे यानी क्लास 6 नंबर के, उनमें गवर्नमेंट के वो स्टेप लेने से थोड़ा सा विकास होता है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि जो अर्बन ग्रोथ था या अर्बन सेक्टर्स में क्या था। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं बेसिकली 12.5 एंड 12.6 जो टेबल्स दिए हुए हैं, बुक आप अपना खोल के देखिए तो हमें पता चलेगा कि जो क्लास 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे हाइयर है अदर कैटेगरीज से हर स्टेट में। एंड स्पेशली ये हम देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग 80s एंड 90s ये पैटर्न हर जगह है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एनालिसिस करने के बाद अर्बन ग्रोथ सेंटर्स का ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स का हमें ये पता चलता है कि जो क्लास 1 सिटीज़ हैं जहाँ पे 1 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा थी और कुछ तो मेट्रोपॉलिटन्स है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे अर्बन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, वो बहुत फास्टर है कंपेयर किया जाए तो अदर लेवल की जो टाउन्स हैं, स्मॉल टाउन्स हो गई, मीडियम टाउन्स हो गई। उसके बाद क्या बोलते हैं कि रीजंस हमने ऊपर डिस्कस कर रखा, तो रीजंस को बार बार पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ रेट कॉमन टाउन्स यानी और अर्बन एग्लोमरेशंस का ड्यूरिंग 71 और 91 में, तो हमें देखने को मिलता है कि जो वेस्ट बंगाल है वो इकलौता एक्सेप्शन है डेवलप स्टेट्स के बीच में, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो क्लास 1 सिटीज़ का वो कम है। ठीक है, कंपेयर टू अदर स्मॉल टाउन्स। उसके बाद हमें और यही जो पैटर्न देखने को मिलता है कि जो छोटे स्टेट्स थे in these smaller towns have gone at similar higher rate than the class 1 cities Bihar, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh। तो हमें ये देखने को मिलता है कि दो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करिए कि कुछ स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड पंजाब, द ग्रोथ रेट ऑफ दीज सिटीज आर सिग्निफिकेंटली हायर देन ऑफ ऑल लोअर अदर टाउन्स एक्सेप्ट दोज इन लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो एक चीज़ है कि इन स्टेट्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ और जो कैटेगरीज हैं उनके कंपैरिजन में। और वेस्ट बंगाल एक एक्सेप्शन होता है जहाँ पे हमें इस टाइप का ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर पैटर्न्स हमें लेस डेवलप्ड स्टेट्स में भी देखने को मिलता है। इन स्टेट में भी जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वो मतलब बेसिकली क्लास 1 सिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है और स्मॉलर टाउन्स धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। उसका एग्जांपल बिहार, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ पैटर्न ड्यूरिंग 91 और 2000 से लेके 2001 तक, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ का हमें वो दिखा रहे हैं। स्टेट्स के एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा एंड असम। यहाँ की जो क्लास 1 सिटीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगती हैं, जो कि इस वाले में 1971 से 91 के बीच में नहीं कर रही थी, लेकिन वो 1991 से लेके 2000 के बीच में काफ़ी डेवलपमेंट दिखाती हैं। उनकी क्लास 1 सिटीज़ में बहुत फास्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है एंड अदर लेवल्स पे भी हो रहा है। कुछ एक्सेप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला
among backward state and Haryana and Karnataka, Andhra Pradesh among developed states, where above pattern exists beside a few smaller state. West Bengal on the other hand follows the pattern of previous decade. देखिए वेस्ट बंगाल तो पहले वाला ही दिखाता है. इन कुछ स्टेट्स का जो मैंने ऊपर नाम लिया और यहाँ लिया, यहाँ पे हमें जो बैकवर्ड स्टेट थी वहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है. उसके बाद इतने सारे चीज़ों के डिस्कशन के बाद हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जो क्लास 1 सिटीज़ होती हैं वहाँ पे हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि वहाँ पे विकास बहुत फास्ट है, बिकॉज विकास का जो नींव था वो अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं रख दिया था. मैं यहाँ पे बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रही कि अंग्रेज़ों ने हमारा विकास किया था, मैं ये कह रही थी उसका नींव रख दिया था. बिकॉज इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो थोड़ी बहुत खड़ी की थी, रेलवे लाइन्स, ये सब चीज़ें वो हेल्प की उनको डेवलप होने में. लेकिन हम जब दूसरे फेज़ में आते हैं, जब 1991 से 2001 का देखते हैं, तो बैकवर्ड स्टेट भी जो है डेवलपमेंट का पेस पकड़ने लगती है, अर्बनाइजेशन वहाँ पे भी फास्टली होने लगता है. और उसके बाद गवर्नमेंट का जो छोटे स्मॉल टाउन्स का जो सपोर्ट देती है गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी हेल्प करता है डेवलपमेंट में. सो थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में जो बात की है. बेसिकली यहाँ कुछ बात नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ डेटा दिखाना है. ये चैप्टर पूरा डेटा पे बेस्ड है. मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दिया है, तो आप ऐसा करिएगा कि बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरे वीडियो से थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा समझ में बेहतर आ जाए. बाकी आपको डेटा खुद से करके जाना है. पॉसिबिलिटी हो तो इस चैप्टर को आप स्किप टोटली कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ करिएगा भी, तो अपने रिस्क पे. तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करेगा वीडियो.